तो आज हम बात करने वाले लेक्चर 2 के अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म से। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज द इंडियन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट्स को सेकुलर स्टेट्स के बनाने के लिए मैंडेटोरी कह दिया है। हमारे गवर्नमेंट ने बताया है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान मैंडेट्स करता है कि इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स है और सभी क्या होने चाहिए, सेकुलर स्टेट होने चाहिए। तो क्लियर होगा पहला पॉइंट, ये था पहला पॉइंट, यानी सभी स्टेट्स आर सेकुलर स्टेट्स इन इंडिया। वन रिलीजियंस डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजन। एक रिलीजन कभी भी, एक रिलीजन कम्युनिटी कभी भी डोमिनेट हो नहीं होगा दूसरे रिलीजन के ऊपर एक सेकुलर स्टेट के अंदर। यानी यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल मेरे। तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि ऑल द रिलीजियंस, ऑल, ये क्या हो गया यार, ऑल द रिलीजन्स क्या है, ऑल द रिलीजियंस, रिलीजियन व्हाट आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, ठीक है सर, ये आपने लिख लेना अपने पॉइंट्स के अंदर। इन ए सेकुलर स्टेट्स क्या होता है, द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियंस कम्युनिटी। सेकुलर स्टेट्स के अंदर क्या होता है, कुछ मेंबर होते हैं जो कि डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, कभी भी डोमिनेट नहीं करते हैं अदर मेंबर्स को एक ही रिलीजन्स के अंदर। यानी यहां पर भी वही लाइन बताया जा रहा है कि यहां पर बताया क्या जा रहा था, यहां पर बताया जा रहा है कि एक रिलीजन कभी भी दूसरे रिलीजन के ऊपर हावी नहीं होता है एक सेकुलर स्टेट में। तो यहां पर क्या होता है, सेकुलर स्टेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कभी डोमिनेट नहीं होंगे अदर मेंबर्स के ऊपर। यहां पर बताया जा रहा है ऑल रिलीजियन आर इक्वल, बट यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर तीसरा पॉइंट को समझिए। सेकेंड पॉइंट यह है कि एक जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के ऊपर हावी नहीं होगा, बट यहां पर एक रिलीजन के अंदर, यानी एक रिलीजन के अंदर मान लीजिए, यानी एक रिलीजन के अंदर, सेम रिलीजन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कभी भी डोमिनेट नहीं होंगे अदर मेंबर्स के ऊपर, अदर मेंबर्स को। जैसे कि आपको पता होगा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था एक कास्ट के बारे में। वो कास्ट क्या था, वो था शूद्रस। वो क्या था, शूद्रस। तो आपको पता होगा शूद्रस दो प्रकार के होते हैं, पहला अति शूद्रस, अति शूद्रस, एक सिर्फ शूद्रस। बेसिकली दोनों ही सेम रिलीजन से आते हैं, सेम रिलीजन से आते हैं। क्या इनके ऊपर ये होता है, क्या ये जो मेंबर्स होते हैं अति शूद्र, क्या हावी हो जाते हैं शूद्र के कैटेगरी के अंदर? नहीं होते हैं, अगर एक सेकुलर स्टेट वो है। अगर सेकुलर स्टेट्स के अंदर एक ही रिलीजन के लोग अपने अपने मेंबर के ऊपर हावी नहीं होते हैं। ये एक रिलीजन है और इस रिलीजन के यहाँ पर कुछ ज्यादा मेंबर रहते हैं और यहाँ पर कुछ मेंबर रहते हैं। क्या ये इसी रिलीजन के ये लोग इसके ऊपर हावी होंगे? नहीं हो सकते सेकुलर स्टेट के अंदर। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है मेरे यार। फिर हम बात करते हैं मेरे यार, किसके बारे में बात करेंगे सर? क्लियर है, ये 3 पॉइंट क्लियर है आपको? क्या है, क्लियर हुआ? पहला पॉइंट यह है कि सभी स्टेट इंडिया में क्या होना चाहिए, सेकुलर स्टेट में। दूसरा, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को हावी नहीं होना चाहिए और एक ही रिलीजन के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ये था 3 पॉइंट। फिर 4वां पॉइंट क्या है सर, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रीजन को एनफोर्स नहीं करता, ना ही किसी भी फ्रीडम के रिलीजियस के इंडिविजुअल को वहां से ले जाता है, टेकन अवे कर लेता है, कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट के अंदर यह बताया जा रहा है कि स्टेट कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से उसका फ्रीडम को, उसकी आज़ादी को नहीं छीन सकता। यानी सेकुलर स्टेट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को स्टेट फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने अपने जो इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने रिलीजन के फ्रीडम हमें दे दो, हमें दे दो। टेकन अवे नहीं कर सकते उनके फ्रीडम को, उनके रिलीजियन के प्रति उनका आज़ादी है हर एक इंडिविजुअल को जो कि हमारे देश भारत में रहता है। द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट वन रिलीजन। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, यहां पर सभी रिलीजन को क्या देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए सर, रेस्पेक्ट देना चाहिए।
और कोई भी रिलीजियस धर्म के प्रैक्टिस के अंदर, रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर किसी वो की इंटरफेयर नहीं दी जाएगी। और स्टेट कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा एक पर्टिकुलर रिलीजन से, यानी स्टेट कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता किससे, एक पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी से कि यही हमारा काम करेंगे बेसिकली, और कोई रिलीजन नहीं कर सकता। सभी रिलीजन स्टेट्स के लिए काम कर सकते हैं और सभी स्टेट्स के लिए सभी रिलीजन इक्वल होने चाहिए। स्टेट कभी भी किसके लिए क्या नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से यही हमारा काम करेगा, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं कर सकता। या फिर कभी भी स्टेट उनके रिलीजन प्रैक्टिस के अंदर, उनके धर्म कूटनीति के अंदर कभी भी क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, और सभी रिलीजन क्या होते, समान होते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं, देखिए सिख क्या करते हैं, सिख क्या पहनते हैं, पुर्गी पहनते हैं, जो कि तुरबान नाम से जाना जाता है, जो कि उनके रिलीजन प्रैक्टिस है। सिख लोगों का क्या है, सिख लोगों का वो वेयर करते हैं पुर्गी, जो कि तुरबान है, वो उनका रिलीजन प्रैक्टिस थे। दे नीड नॉट टू वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, यानी एक प्रकार से पगड़ी क्या है, ये जो पगड़ी, पुगड़ी यानी है पगड़ी, वो जो पगड़ी पहनते हैं ना, वो पगड़ी पहनते हैं कौन, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं। तो वो क्या है उनका, वो उनका धर्म की मान्यता है, वो अपने धर्म के कारण ही वो क्या कर रहे हैं, पगड़ी पहन रहे हैं। उस पगड़ी को पहनने के कारण वो हेलमेट नहीं पहन सकते, तो इसलिए अगर वो हेलमेट नहीं पहन पाते तो स्टेट उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर स्टेट सिख लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता उनके पगड़ी के हिसाब से, क्योंकि जब वो, उनको कोई भी जरूरत नहीं, दे नीड नॉट, देखिए यहाँ पर लिखा गया दे नीड नॉट, उन्हें नहीं चाहिए हेलमेट पहनना। जब वो टू व्हीलर राइडिंग करेंगे तब उन्हें स्टेट नहीं बोलेगा कि आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि वो देखिए अगर कोई इंसान पगड़ी पहना है, पगड़ी पुर्गी जिसे हम कहते हैं, तो वो कैसे एक हेलमेट पहन सकता है, नहीं पहन सकता। वो ऐसा तो नहीं करेगा अपने पगड़ी को खोल देगा, पगड़ी को नहीं खोल सकता, क्योंकि पगड़ी उनका रिलीजन है, उनका धर्म है, उसे वो मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है कि आप हेलमेट पहनिए। दो व्हीलर बाइक जो होता है, दो व्हीलर क्या होता है, जिसके दो पहिए होते हैं, जैसे कि बाइक हो गए, बाइक सर कैसे नाम बता दीजिए, पल्सर, बजाज, KTM, ये सारे दो बाइक, या फिर स्कूटी भी होते हैं आजकल, पता होगा आपको। स्कूटी क्या है, दो व्हीलर, जैसे कि एक्टिवा, बर्गमैन, सुजुकी का। और क्या है सर, और द इंडियन सेक्युलरिज्म वार्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। देखिए हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म वार करता है डोमिनेंस, जो मेजोरिटी रिलीजन का माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, वार्स करता है, प्रिवेंट बचाता है, कि बचाता इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से मेजोरिटी की जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी कौन है, जो मेजोरिटी रिलीजन है, जैसे कि वो डोमिनेंस ना कर सके माइनॉरिटी को, यानी मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है धर्म के मुकाबले भी, यानी ऑल आर इक्वल, नो मेजोरिटी कैन डोमिनेट ओवर माइनॉरिटी, क्योंकि वहां से इंडियन सेक्युलरिज्म उन्हें प्रिवेंट करता है, बचाता है माइनॉरिटीज को हावी होने के लिए मेजोरिटी के गुलाम से। आगे बढ़े। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स ऑन टोटलिटी। देखिए आपको पता होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के बेसिस के ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, बहुत सारे एक्सक्लूजन किए जाते हैं, बहुत सारे सेपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, सेपरेशन किए जाते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ऑपरेशन यानी ऑपरेस्ड किया जाता है, डिप्रेस्ड किया जाता है, ये सारी चीजें किया जाता है कि नहीं, रिलीजन के बेसिस पर। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा इंडियन संविधान ने क्या किया है सर, संविधान ने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत है सर, अनटचेबिलिटी क्या है, छुआछूत है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। बैन किस चीज पर लगता है, बहुत सारी चीज, जैसे कि टिकटॉक पर बैन लगा था, क्योंकि वहां पर कुछ हो रहा था, क्योंकि वो देश को बर्बाद कर रहा था, इसीलिए अनटचेबिलिटी में हमारे कंट्री ने बैन लगा दिया है, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जब लोअर कास्ट के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। अगर सोशल प्रैक्टिस की बात की जाए, द स्टेट में हैव इंटरफेन टू रिलीजन बेस्ड ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू एंड सोशल प्रैक्टिस। अगर आपको समाज में जो प्रैक्टिस हो, जैसे कि शोषण हो रहा है, हमारे समाज में ज्यादातर शोषण हो रहा है, उसे क्या करना है, अगर उसे खत्म करना है
तो हमें रिलीजन बेस्ड चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। यानी अगर हमारे समाज में जो खराब चीज़ यानी जो हार्मफुल चीज़ उपस्थित है हमारे समाज में हो रहे हैं, गठित यानी गठन हो रहे हैं यानी हो रहे हैं हमारे समाज में, हमको देखने को मिलते हैं जो सारी चीज़ें, वो कैसे होते हैं? जब तक हम रिलीजन के ऊपर जो सारे चीज़ें, जैसे कि रिलीजन के ऊपर जो अनटचेबिलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, ये सब सारी चीज़ों को जब तक हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो हमारे समाज में जो गंदे काम हो रहे हैं उसे भी नहीं बंद कर सकते। तो पहले हमें क्या बंद करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बंद करना पड़ेगा रिलीजन बेस्ड चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे कि और क्या है जो फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोवाइड्स करता है। तो बात करते हैं 10वां नंबर पॉइंट के बारे में। सर देखिए, एक अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट है कहाँ पर? एक अमेंडमेंट है यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूएस संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर क्या है? जो बनाता है, क्या? जो लॉ बनाता है। तो वो क्या करता है? वो सभी जो भी किसी रिलीजन, मान लीजिए किसी भी रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, कोई भी नया रिलीजन बन रहा है, तो उन्हें वो रेस्पेक्ट देंगे। हर रिलीजन को क्या देंगे? रेस्पेक्ट देंगे। सभी रिलीजन को वो क्या देंगे? रेस्पेक्ट देंगे। जो जिस भी नया रिलीजन का अगर एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई भी नया रिलीजन बन रहा है तो उसे वो क्या करें? रेस्पेक्ट देंगे। और वो रिलीजन है अपने पावर्स को, अपने प्रैक्टिस को, अपने सारे चीज़ों को वो फ्री है एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर क्या करता है, तो लेजिस्लेचर क्या करता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, तो लेजिस्लेचर क्या करता है किसी भी, वो डिक्लेयर नहीं करता है किसी, लेजिस्लेचर तो कैन नॉट डिक्लेयर, लेजिस्लेचर कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी भी एक रिलीजन को उस स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन के लिए। तो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन हमारे स्टेट ऑफिशियल रिलीजन नहीं किया जा सकता है, कि वो डिक्लेयर भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमारा स्टेट का पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन, वो ऐसा नहीं कर सकते, एक रूल है। अगर यूएसए में बात की जाए, यहाँ पर एक सेपरेशन रखा गया है स्टेट और रिलीजन के बेसिस पर। स्टेट और रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, एक सेपरेशन किया गया है स्टेट और रिलीजन के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि जो स्टेट, नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन, जो स्टेट और रिलीजन है अपने काम पर वो अफेयर नहीं कर सकते, कोई भी अपने काम पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी स्टेट कभी रिलीजन को नहीं कह सकता कि तू मेरा काम कर, ये नहीं कह सकता तू मेरा काम कर। यानी कहा जाता है कि स्टेट अपने जगह पर, रिलीजन अपने जगह पर। यानी धर्म अलग जगह पर, राज्य अलग जगह पर। धर्म अपने हिसाब से चलेगा, राज्य अपने हिसाब से चलेगा। जैसे कि हम कहते हैं जो साइंस है, जो साइंस हमारा है यानी विज्ञान, और जो स्पिरिचुअलिटी और जो साइंस, जिस प्रकार से वो अलग अलग है, वो एक क्षेत्र में कभी नहीं चलते, यानी ये दोनों ही अपने काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते। उसी प्रकार की एक स्टेट, हमारा जो राज्य भारत और हमारा जो धर्म हिंदुइज्म, ये कभी भी क्या नहीं होते, इंटरफेयर अपने काम में नहीं करते हैं। फिर लास्ट बहुत सारे पॉइंट और भी बात करते हैं। इंडिया के स्टेट के अंदर सेकुलर और बहुत सारे वेज निकाले गए। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया के जितने भी सारे स्टेट वो सभी सेकुलर हैं, और यहाँ पर ऐसे वेज निकाले जाते हैं जैसे कि हम रिलीजियस डोमिनेंस को से बच सके। रिलीजियस डोमिनेंस से कैसे बच सके, जब तक कैसे बचेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वेज निकाले जा रहे हैं जैसे कि हम रिलीजन के डोमिनेंस से बच सके, कोई और रिलीजियंस हमारे ऊपर ना आकर हावी ना हो जाए। यूएसए को छोड़िए, यूएसए के जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर भी जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो अपने काम पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। स्टेट कैन इन्फर इन रिलीजन ऑन एन आइडियल लेन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबल बैन द लॉ। देखिए यूएसए ने तो बता दिया कि हमारे यहाँ स्टेट अलग जगह पर है, रिलीजन अलग जगह, बट हमारा इंडिया भारत कहता है कि क्या कहता है, स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट रिलीजन के काम के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। क्यों कर सकता है? एक आइडियल चीजों को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। क्यों करेगा? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेट क्या करेगा, इसके अंदर अपना काम को, अपना सिर को घुसाएगा और सॉल्व करेगा उनके प्रॉब्लम को। जिस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करता तो अनटचेबिलिटी क्या बैन होता?
अगर अनटलेटरी अगर बैन नहीं होता तो अभी तक भी डिस्क्रिमिनेशन चलता। तो देखिए यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमारे इंडिया में स्टेट क्या करता है, इंटरफेयर करता है रिलीजन के अंदर। क्योंकि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो जो लॉ के द्वारा कुछ नहीं, अगर लॉ ही सब कुछ है तो इसीलिए ऐसा लॉ भी बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर इंटरफेयर जब तक नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि क्या क्या बुरे चीजें हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं, तो वो नहीं पता चलेगा किसको, समाज में पता नहीं चलेगा लोगों को। तो इसीलिए अनटचेबल को जैसे कि बैन किया गया लॉ के द्वारा। तो ये आपके नोट्स जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डाउनलोड कर लेना। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों को मिला के ही दिए गए हैं, आप जैसे कि उनका प्रिंट निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।